हाय एवरीवन, आशीष क्याल हियर एंड दिस इज अ वेरी क्विक शॉर्ट वीडियो जो मैं आपके लिए बना रहा हूं। यहां पर आई एम गोइंग टू शेयर अक्रॉस अबाउट मार्केट्स। तो हुआ क्या, ये शॉर्ट वीडियोस जो मैं आपको निफ्टी के ऊपर आउटलुक दे रहा हूं, अगर पसंद आ रहे एंड यू थिंक दिस आई शुड कंटिन्यू, राइट डाउन इन द कमेंट एंड इंश्योर रीट्वीट करिए अगर आप ट्विटर पे देख रहे, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप यूट्यूब पे देख रहे। सो आगे बढ़ेंगे और आपके कमेंट आएंगे तो मुझे समझेगा कि शॉर्ट वीडियोस पसंद आ रहे। तो चलिए अभी देखते हैं निफ्टी में हो क्या रहा है। व्हाट इज हैपनिंग अराउंड विथ निफ्टी? इज इट हेडेड फॉर लाइफ टाइम हाई लेवल्स फ्रॉम हियर? Is it going to blast again from here? And we are standing coming very close to this 4th of July वाला जो डेट है जिसके बारे में मैंने बात की थी, उसके पास हम आ चुके। तो ये 4th of July क्यों इंपॉर्टेंट था और यहां पर क्या करना है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो पहले तो आज के दिन हुआ क्या, निफ्टी ने क्लोज किया। सो मॉर्निंग ट्वीट मेंशन दैट इफ निफ्टी मैनेजेस टू क्लोज अबाउट 25,570 वी माइट सी सम काइंड ऑफ 15 मिनट क्लोज चाहिए था, हुआ वो। एंड वी माइट सी अ पॉजिटिव ट्रैक्शन, बट रेंज में रह गया यार, फंसा हुआ है, मोमेंटम नहीं बन पाया। And what is happening is it is trying to protect that 25,460, 470 levels, protecting on the upside that 25,600 levels, वो पूरे जोन में है। कल का जो ट्वीट था वर्कड आउट लाइक मैजिक। ऊपर का जो लेवल लिखा था, प्राइसेस एग्जैक्टली वही लेवल तक गया और उससे रिवर्स हुआ। सो 25,670 का एक लेवल था, इट वेंट मेड अ हाई ऑफ 25,669.85, 670 टच नहीं किया, वहां से रिवर्स हुआ। सपोर्ट मेंशन था 25,480 का, 25,473 का लो बनाया, वहां से बाउंस बैक हुआ और वो पूरा रेंज जो लिखा गया था दोस्तों, मार्केट उसी रेंज में रह गया। सो इट वर्कड आउट वेरी वेरी prudently in terms of the range, in terms of the level. And I am just या थोड़ा सा कैमरा हैंग हो गया था, सो आई एम जस्ट चेकिंग। सो द लेवल एंड द रेंज वर्कड आउट एक्सट्रीमली वेल एंड वहीं से मार्केट रेंज में होके देन इट स्टार्टेड, इट हैज टू स्टार्ट टू गिव अ ब्रेक अगेन। इट्स अ वेरी गुड साइन आई वुड से, बिकॉज व्हाट हैपेंड इज जो ओवरबॉट हो चुका था वो रिलीव होता जा रहा है। इफ इट इज रिलीव इट्स अगेन गेटिंग रेडी फॉर अ बाउंस। इट्स लाइक अ स्प्रिंग, स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया था, सडनली छोड़ेंगे तो बहुत शार्प फॉल आता था, धीरे धीरे अनवाइंड किया, अगेन वी आर रेडी टू गेट स्ट्रेच। दैट्स हाउ आई एम लुकिंग एट द मार्केट राइट नाउ। इट इज स्टिल पॉजिटिव अनलेस एंड अनटिल वी सी थ्री कैंडलस्टिक रिवर्सल। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोगों ने मिस आउट कर दी, थ्री कैंडलस्टिक के अंदर बहुत सारे ट्वीट आए थे, निफ्टी क्लोज बिलो द प्रायर डे लो, निफ्टी क्लोज बिलो द प्रायर डे लो फॉर्मिंग अ बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये कल की बात है यार, इट डजंट चेंज एनीथिंग। प्रायर डे लो के खाली आप देख रहे हो, यू आर नॉट इवन कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। द हाई हैज टू बी बिलो द प्रायर हाई, लो हैज टू बी बिलो द प्रायर लो, एंड द क्लोज हैज टू बी बिलो द प्रायर लो। दैट्स द थ्री कैंडलस्टिक मैजिकल रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो। निफ्टी ने वो नहीं किया अभी तक, और वो करेगा भी तो भी इसका मतलब ये नहीं कि बुल मार्केट खत्म हो गया। वो करेगा तो मे बी ये पॉज है, साइडवेज है, या ड्रिफ्ट डाउन हो सकता है। दैट्स व्हाट इट इंडिकेट्स। इट डज नॉट टेल यू कि पूरी पूरी रैली खत्म हो गई। नो, डू नॉट जंप ऑन दैट गन व्हेन वी सी दैट। सो बेरिश एंगल्फिंग इज पैटर्न को कंफर्म करने के लिए भी तीसरा कैंडल चाहिए जो प्रीवियस लो के नीचे बंद हो और हाई प्रीवियस हाई के नीचे हो। वो नहीं किया है मार्केट में। मैं चार्ट्स पे आपको लेके जाके दिखाता हूं और फिर आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे जन गलत चीजों को अप्लाई करते, गलत सीखते और फिर कहते यार ये चलता नहीं है। दैट्स व्हाट इज द क्राइम व्हेन यू आर लर्निंग इन अ रॉन्ग वे, अप्लाइंग इट wrongly, and then say it doesn't work. So if I share the chart very very quickly, and if you are able to see this chart here, this is a Nifty daily time frame chart using three candlestick rule. If I look at the weekly chart, bullish है यार, कुछ बदला ही नहीं। If I look at the daily chart and if I look at this specific candle जहां सारी दुनिया बेरिश एंगल्फिंग की बात करने लगी, क्या बदला यार? नथिंग चेंज्ड unless we close below the low, which means it's okay to be having a bearish engulfing pattern. यहां भी देखिए, ये भी bearish engulfing था लेकिन थ्री कैंडलस्टिक रिवर्सल नहीं हुआ, एंड देन यू गॉट दी अप मूव। सो आई एम नॉट सेइंग कि ये अच्छा पैटर्न है, आई एम सेइंग इट्स अ पॉज, एज सिंपल एज दैट।
चलिए अभी 1 आवर चार्ट पे जाते हैं और 1 आवर चार्ट पे देखते हैं जो ओवरबॉट जोन था। एंड यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंटली मैं आपको एक रे कनेक्ट करके दूंगा। इफ आई लुक एट, इफ यू आर एबल टू सी द चार्ट हियर, आई एम कनेक्टिंग अ रे हियर, अ रे, हॉरिजॉन्टल रे। बहुत सिंपल है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कैल्पिंग के लिए बहुत जबरदस्त मेथड है। मैंने कल के दिन एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपने देखा हो तो। ये हॉरिजॉन्टल रे है और यहाँ पर मैग्नेट है। मैग्नेट की तरह यहाँ पर मैंने इस लेवल को अटैच कर दिया, इस लेवल को अटैच कर दिया, एक और रे लेके इस लेवल को अटैच कर दिया। ये बन गया मेरा जोन। ये पूरा पूरा मेरा जोन है जिसके बीच में मार्केट अभी फिलहाल काम कर रहा है। If prices closes an hourly candle below this lower end of the zone 460, थोड़ा लीवे देने के साथ 25,460, which means गड़बड़ है, शॉर्ट टर्म में रिट्रेस कर सकते हैं हम नीचे अगर ऐसा हुआ तो। Otherwise, this market still is buy mode only with consolidation. ऑप्शंस में आपकी वैल्यू डिटोरिएट हो रही है क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे हो बात को। ऑप्शंस में बाय तभी करने जब कंसोलिडेशन हो रहा हो और थोड़ा सा ब्रेक कंफर्मेशन मिल जाए। इफ निफ्टी नाउ मैनेजेस टू ब्रेक दैट 25,600 मार्क, अर्ली एंटिसिपेट करेंगे कि ब्रेकआउट आएगा और वहां ऑप्शन बाय करेंगे, वो भी बुल कॉल स्प्रेड के साथ, सो दैट जो वैल्यू डिटोरिएट हो रही है, विक्स गिर रहा है, आईवी गिर रहा है, इवेंट जा चुका है, इस कारण से ये सब हो रहा है, आप उससे घबराए नहीं। बिकॉज देन यू हैव टू क्रिएट अ बुल कॉल स्प्रेड। 25,600 के आसपास आता है, 25,650, 25,700 का कॉल लिया, साथ ही में 25,900 का कॉल बेच दिया या 26,000 का बेच दिया, स्प्रेड बना, गिरते हुए आईवी में इंपैक्ट नहीं हो इस कारण से। और वैसे ट्रेड करना है, आपको एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि ये वापस ब्रेक देगा। वेव पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो ये रेंज में फंसा हुआ है, रेंज का ब्रेक कंफर्मेशन नहीं हुआ है, आईवीज गिर चुके हैं। यहां पर पूरा पूरा चार्ट मैंने नियो वेव के जीपीएस के हिसाब से आपके लिए रेडी कर रखा है। ये जिगजैग पैटर्न था, फ्लैट बना, फिर जिगजैग बना, फिर डायमेट्रिक बना, अभी ये जिगजैग पैटर्न का सी यहां कंप्लीट हुआ है। But this fall is slower, which means this fall that you are seeing here right now is possibly just wave X. Once this wave X is complete, वो अभी ongoing है, we will resume an up move. Upside target पहला पड़ाव है 25,820 के आसपास, एंड ये चैनल रेजिस्टेंस है। The beauty about this channel resistance is that it is shifting on the upside. So मेरा टारगेट भी पॉजिटिवली शिफ्ट होता जाएगा। जितना चैनल ऊपर जाएगा, सिंपल सा चैनल अगर मैं ऊपर लेके जाऊं, उतना रूम प्राइस इसको और ऊपर जाने के लिए मिलता रहेगा एवरी सिंगल पासिंग डे, विच इज गुड फॉर मी। कंसोलिडेशन इज गुड फॉर मी एज लॉन्ग एज आई एम नॉट स्टक इन ऑप्शन बाइंग इन दिस जोन विदाउट अ हेज और अ स्ट्रेटेजी। समझ में आ रहा है कुछ? सो कल के लिए ट्रेड सेटअप क्या है? आई नीड 25,570 ब्रेक किया लेकिन फिर भी मोमेंटम नहीं बना, 25,600 रखेंगे, थोड़ा सा और लीवे देके कि यहां से मोमेंटम बने। वंस दैट हैपेंस, आई नो एक्स वेव कंप्लीशन के चांस बढ़ जाएंगे, रिजम्पशन ऑफ एन अपमूव हो जाएगा फॉर 25,820। पहला पड़ाव वो भी पार हो सकता है। नीचे साइड 25,460 थोड़ा लीवे दिया, सपोर्ट की तरह काम करेगा। वो ब्रेक अगर हो जाता है तो गड़बड़ है। शॉर्ट टर्म के लिए घबराना नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए शायद कॉल बेच के पैसा कमाएंगे, थोड़ा रिट्रेस करके फिर पुल बैक होगा। लेकिन बेरिश एंगल्फिंग को ऐसे ट्रेड करोगे तो दोस्तों पता है आपको क्या होने वाला है। तो ये था शॉर्ट क्रिस्प कंसाइज वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाया है, और पसंद आ रहा है तो ट्वीट, रीट्वीट, कमेंट, सब्सक्राइब द चैनल ये करिए, जिससे मुझे पता चले कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और आप समझ पा रहे। साथ ही में 12-13 जुलाई को सूत्र ऑफ वेव्स है, जहां ये नियो वेव का चार्ट मैंने आपको दिखाया बहुत डिटेल में, एक एक पैटर्न को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा रूल्स कॉन्सेप्ट्स के साथ में। तो भूलना नहीं, डेट 12-13 जुलाई, 12-13 जुलाई, that's where we are going to look at this entire concept in much detailed fashion. That's it from my side, dosto. If you are loving these videos, I will keep watching your comments. Thank you very much. Have a wonderful time. Become a wonderful trader. Ashish Kyal signing off.